फैसल साले हयात साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखा जाए तो दो तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। जरदारी साहब ने तो दूसरी पार्टियों के लिए खामोशी एक इख्तियार की हुई है और कोई ऐसे बयानात या कोई ऐसी बात नहीं हो रही उनकी जानिब से जो लगे कि सख्त मज़म्मत की जा रही है या मज़ाहमती अल्फाज हैं। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो को देखा जाए तो वो सख्त किस्म का एक रद्द-ए-अमल भी देते हैं और वो कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदान घर बैठ जाएँ और तीसरी बार जो वो आएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे या चौथी बार जो आएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा उनकी तरफ से ना एक ऑपोजिट स्टांस नजर आ रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर से बट गई है, बाप बेटा के बयानात, उनकी बातें मुख्तलिफ होना शुरू हो गई हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह से लीड किया जाएगा? बयानिए मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के बयानिए के साथ या बिलावल भुट्टो के बयानिए के साथ? मेरे ख्याल में हमें इस बहस में हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए इस चीज़ में जी। दोनों बाप बेटा का इशू है और इसमें कोई तजाद नहीं है, किसी किस्म का तजाद नहीं है। पॉलिटिक्स है, सियासत है, दोनों ने सियासत करनी है। और आप आगे देखिए कि इस वक्त इलेक्शन का समा है, तो इलेक्शन के समा में तो ये इस किस्म के आपको बयानात, हर किस्म के आपको जो जिसका आपने जिक्र किया और आगे चल के आपको और भी बयानात आपको रोज़ आपको ऐसे दिखाई देंगे, आपको सुनने में आएंगे। ना कोई इसमें आपस में कोई डिवीज़न है, ना कोई इसमें कोई गलत फहमियाँ हैं। आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो यकीनन एक बड़ा कोना मश्क इंसान है, उनका बड़ा तजर्बा है और सियासत में नहीं बल्कि हर शोबे में जो तजर्बा होता है वो बहुत काउंट करता है। और उसी के बलबूते पे आप अपनी हिकमत अमलियाँ, स्ट्रेटजियाँ, पॉलिसियाँ और आगे चलने की जो राहें वो आप मुतय्यन करते हैं। तो ये आई थिंक ये कोई इशू नहीं है। ये इस बारे में मैं कहूँगा एक नॉन इशू है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला दिया गया इलेक्शंस के हवाले से कि 8 तारीख हतमी तारीख है और उस पर कोई रद्दोबदल नहीं होगा। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया कि आज के दिन यानी कि कल के दिन जब ये फैसला दिया गया अपना इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी किया जाए। किस तरह से देखते हैं आप ये सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को? सिर्फ मैं ही नहीं, ये पूरी कौम जो है, पूरी हमारी पाकिस्तान की आवाम जो है इस फैसले को सब सराहते भी हैं और सराहना भी चाहिए, क्योंकि ये एक तारीखी और लैंडमार्क फैसला है। कुछ दिनों पहले जो लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, जिससे बहुत ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अबहाम पैदा कर दिए गए थे, उस फैसले के तहत जो पीटीआई ने जो एप्लीकेशन दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसके तहत, और 6 मुहैया शुरू हो गई थी कि इलेक्शंस फिर पोस्टपोन हो रहे हैं। और जब इलेक्शन पोस्टपोन होने की बात होती है तो ऑटोमेटिकली उससे जमहूरियत को एक बड़ी कारी ज़रब जो है वो लगने का ख़दशा होता है। तो ये जो कल फैसला दिया है और जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, उनके साथ जो बेंच के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, उससे तमाम वो जो 6 मुहैया हो रही थी, जो गलत अफ़वाहें जो फैलाई जा रही थी और जो एक मज़मूम कोशिश की गई थी पीटीआई के तरफ से कि हम इलेक्शंस को डीरेल करें और उनको डिले करें, वो सब ख़त्म हो गई। तो अब इंशाल्लाह हम सब की तैयारी है 8 फरवरी के हवाले से, ताकि एक दोबारा से जो एक सफ़र जमहूरियत का जो कुछ अरसे पहले तक चल रहा था और जो बीच में जिसको जो ब्रेक लग गई थी, वो दोबारा हम दोबारा पूरी कौम और पाकिस्तान कर सके, ताकि जो एजेंडाज़ हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके और आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी अपलिफ्ट के लिए दोबारा इक़दामात जो हैं वो शुरू हो सकें। तो बहुत लैंडमार्क फैसला है, बहुत तारीख़ी फैसला है और इसको हम सराहते हैं। और सारी कौम जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और उनके उस बेंच के उस इक़दाम को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है।